दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल पर। और मैं अभिषेक शर्मा आज इस वीडियो में लेकर आया हूँ सीपीसीटी से संबंधित जो भी जानकारी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ग्रुप में जुड़े हुए स्टूडेंट भी हैं और बहुत सारे ऐसे चैनल से जुड़े हुए स्टूडेंट हैं जो काफी लंबे अरसे से सीपीसीटी का इंतजार कर रहे हैं। पिछले 6 महीने से सीपीसीटी का कोई भी एग्जाम कंडक्ट नहीं किया गया है। जितने भी स्टूडेंट ने एग्जाम दिया था या जितने लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं सीपीसीटी एग्जाम्स की, उन्हें पता होगा कि फेब और मार्च के बाद लास्ट पेपर जो हुआ था वो 1 मार्च को हुआ था सीपीसीटी का। उसके बाद कोई एग्जाम आपका हो नहीं सका है। उसका जो सबसे बड़ा कारण है वो सबको पता है। बड़ा कारण जो है वो कोरोना है। सीपीसीटी एक ऐसा एग्जाम है जो हर दूसरे महीने कंडक्ट किया जाता था। अब सीपीसीटी होता क्या है, बहुत सारे ऐसे नए कैंडिडेट भी इस चैनल से और वीडियो से जुड़ रहे होंगे, उन्हें पता नहीं होगा सीपीसीटी क्या है और सीपीसीटी क्यों करना चाहिए। देखिए मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं कि सीपीसीटी होता क्या है। सीपीसीटी एक ऐसा एग्जाम है जो कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी पर आधारित होता है, मतलब कंप्यूटर दक्षता का यह एक सर्टिफिकेट होता है जो आपके पास होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे सरकारी विभाग हैं जिनमें अब यह कंपलसरी कर दिया गया है कि यह सर्टिफिकेट पहले आपके पास होना चाहिए। उसके बाद एक रिटन एग्जाम होगा, जैसा सभी एग्जाम होते हैं, जैसे जो भी परीक्षाएं आपकी रिक्रूटमेंट टेस्ट होती है, भर्ती परीक्षाएं होती हैं, उसके बाद वो परीक्षा होगी। लेकिन वो परीक्षा केवल वही विद्यार्थी दे पाएंगे जिनके पास सीपीसीटी का सर्टिफिकेट होता है। सीपीसीटी सर्टिफिकेट टाइपिंग, हिंदी और इंग्लिश की टाइपिंग का होता है और इसके साथ साथ 75 नंबर का इसमें कंप्यूटर का पेपर होता है, जिसमें 38 नंबर इसमें 50% नंबर इसमें पास होने के लिए चाहिए होते हैं। थ्योरी में पास होना बहुत जरूरी होता है। 75 में 38 नंबर आपको लाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर 38 नंबर आपके 75 में नहीं आते तो इसके अलावा भले ही आपकी दोनों टाइप में निकल जाए उसका कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन अगर आपकी थ्योरी निकल गई है, आप पास हो गए हैं थ्योरी पार्ट में, तो फिर अगर आपकी कोई टाइपिंग निकल जाती है, हिंदी निकल जाती है, हिंदी की डिमांड 90% रिक्रूटमेंट परीक्षा जो विभाग है उनमें होती है, अगर दोनों निकल जाती है तो सबसे बेहतर है, सबसे बढ़िया है। अभी तक इसकी ड्यूरेशन 2 साल तक होती थी, लेकिन अब बढ़ाकर 4 साल कर दी गई है। लेकिन अब चूंकि बहुत सारे स्टूडेंट सीपीसीटी करना चाहते हैं और करने भी लगे हैं, तो अब इसको बहुत कठिन कर दिया गया है। जो थ्योरी पार्ट आता है, जो कंप्यूटर पे 53 क्वेश्चन आते हैं, वो काफी एडवांस लेवल के आते हैं। चूंकि मैंने एमसीए किया है, मैं हर एग्जाम का एनालिसिस करता हूँ। मैंने भी काफी जो रिसेंट एग्जाम हुए थे, फेब मार्च में हुए थे या 2019 में हुए थे, उनका भी मैंने डीप स्टडी किया है। अब एडवांस लेवल के क्वेश्चन आने लगे हैं, चाहे नेटवर्किंग से हो, चाहे इंटरनेट से हो और चाहे आपकी लैंग्वेजेस से हो। अब ये एमएस ऑफिस हो गया या बेसिक इनपुट आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस, इनसे बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं एडवांस लेवल के। इसलिए टफ कर दिया गया है क्योंकि एक टाइम पर जिसके पास सीपीसीटी डिप्लोमा होता था उसकी जॉब 100% लगी मानी जाती थी और लगी भी है 2016-2017 तक। लेकिन अब ऐसा नहीं है, बहुत कंपटीशन इस लाइन में भी हो गया है। सीपीसीटी की जब वैकेंसी आती है तो उसमें भी 1 से 1.5 लाख फॉर्म तक भर जाते हैं और मेरिट भी अच्छी खासी 80-85 नंबर तक जाती है। तो आप लोगों को अब ये याद रखना पड़ेगा कि जितने भी लोग सीपीसीटी का पहला अटेम्प्ट देने वाले हैं, कि आप लोग जो अभी तक प्रिपरेशन करते थे, मार्केट में जो बुक्स आती हैं, मंथन हो गया या और भी जितनी बुक्स आती हैं, ये अब सफिशियंट नहीं है। हाँ, एक टाइम था जब मंथन से आप पढ़ लेते थे तो आपका एग्जाम निकल जाता था, थ्योरी पार्ट आप इजीली क्वालिफाई कर लेते थे। लेकिन अब अगर आप इस तरीके की बुक्स पढ़ते हैं तो 2 से 3 बुक्स आपको पढ़नी पड़ेगी, एडवांस कंप्यूटर पढ़ना पड़ेगा। और इसके साथ साथ अगर आप ये सोचते हैं कि कंप्यूटर बस आपने पढ़ लिया तो आपका एग्जाम निकल जाएगा, तो ये आपकी गलत फहमी है। आपका जो कॉमन पार्ट आता है, जिसमें गणित आती है, रीजनिंग आती है, अनसीन पैसेज आता है और सामान्य ज्ञान आता है, वो भी आपको तैयार करना पड़ेगा। क्योंकि सर्टिफिकेट आपके पास होना मतलब ये नहीं कि आपकी सरकारी नौकरी लग जाएगी। उसके बाद आपको एक और रिटन एग्जाम देना पड़ेगा, चाहे ग्रुप 4 का दें, चाहे हाई कोर्ट का दें, चाहे एएसआई एलडीसी का दें, या कोई भी सीपीसीटी से संबंधित जो भी परीक्षा होती है वो आपको पास नहीं करनी पड़ेगी। उसमें आपको मेरिट में स्थान अपना बनाना पड़ेगा, उसके बाद ही आपका सिलेक्शन हो पाएगा। तो आप केवल ये सोचकर तैयारी ना करें कि आपको केवल 38 नंबर लाने हैं 75 में, बल्कि ज्यादा से ज्यादा जितने आप ला सकते हैं उतना आपके लिए बेहतर होगा। बहुत सारे कोचिंग संस्थान चलते हैं जो आपकी टाइपिंग कराते हैं। टाइपिंग आपको आपकी प्रैक्टिस से ही निकालनी पड़ेगी और टाइपिंग आपको आपकी प्रैक्टिस से ही करनी पड़ेगी। मैं ये कहूंगा कि अगर आप दिन में केवल 1 घंटे टाइपिंग करते हैं 1 महीने पहले से, तो आपकी हिंदी और इंग्लिश दोनों की टाइपिंग निकल जाएगी। 1-1 घंटे अगर दोनों टाइपिंग करेंगे, बहुत आसान है टाइपिंग करना। शुरुआत में आपको लगेगा कि ये स्पीड क्यों नहीं बढ़ रही है, क्योंकि हिंदी में 20 वर्ड पर मिनट चाहिए होते हैं और इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट चाहिए होते हैं। और मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप केवल ये मानसिकता ना बनाएं कि आपको हिंदी की टाइपिंग निकालनी है। आपकी मानसिकता होनी चाहिए कि आपको दोनों टाइपिंग निकालनी है, क्योंकि हिंदी टाइपिंग तो 80 से 90% स्टूडेंट के पास है जिनके पास सीपीसीटी है। लेकिन हिंदी और इंग्लिश वाले कम स्टूडेंट हैं और उन्हें जॉब मिलना थोड़ी आसान हो जाएगा। तो आप लोग थ्योरी पार्ट की भी तैयारी करें, टाइपिंग की भी प्रैक्टिस करें। टाइपिंग आप घर पर भी कर सकते हो, कुछ सॉफ्टवेयर हैं ऐसे जिन पर आप टाइपिंग कर सकते हो। लेकिन आपको थ्योरी के लिए बहुत सारे कोचिंग संस्थान पर जाना पड़ता है जहां आपकी कोई गारंटी भी नहीं लेता कि हम आपका एग्जाम निकलवा देंगे। और काफी टाइम से मेरे पास तो ऐसे स्टूडेंट भी आए हैं जिनका 8 से 10 बार अटेम्प्ट कर चुके हैं, लेकिन उनका सीपीसीटी नहीं निकला। लेकिन मेरे पास ज्वाइन होते ही 1 महीने जो मैं आपको स्ट्रेटेजी, टाइम टेबल, रूटीन, जो भी डायरेक्शन गाइडेंस मैं आपको देता हूं, अगर उसको आपने फॉलो कर लिया सिर्फ 1 महीने,
हालांकि अभी तक तो जितने भी स्टूडेंट जुड़े हैं, चूंकि एग्जाम ही नहीं हो रहा था तो उसकी प्रिपरेशन भी बंद थी, लेकिन अभी मुझे पता है और मैं आपको भी बता दूं कि अगले महीने आपका सीपीसीटी का एग्जाम आखिर तक हो सकता है, क्योंकि सीपीसीटी का एग्जाम कोई बड़ा एग्जाम नहीं होता है। सीपीसीटी का एग्जाम जो है वो 1 या 2 दिन में आराम से कराया जा सकता है, और अभी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स हैं जो होना शुरू हो गए हैं, जो 1 डे एग्जाम है, जो 2 डे एग्जाम है। तो आप तैयारी करना शुरू कर दें सीपीसीटी एग्जाम की, क्योंकि बहुत जल्द इसके फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे। और जिसने अभी तक एग्जाम अटेम्प्ट नहीं किया है वो एग्जाम फॉर्म भरें और 1-2 बार जाकर देखें कि कैसे पेपर होता है। अगर आपका एग्जाम कहीं नहीं निकलता, मैं ये नहीं कहता, मैं किसी को बुलाता भी नहीं कि आप आइए मैं आपका निकलवा दूंगा, मैं तो ये कहता हूं कि आपका अगर कहीं नहीं निकलता, अगर आप किसी जगह और ट्राई करना चाहते तो ट्राई कर लीजिए, लेकिन अगर आपका कहीं नहीं निकले तो आप यहाँ आइए, क्योंकि यहाँ ऐसे ऐसे लोगों का सीपीसीटी निकल जाता है जिनका कहीं नहीं निकला, या जो उम्मीद खो चुके थे कि उनकी सीपीसीटी में थ्योरी पार्ट नहीं निकल सकता है। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं, फीमेल ग्रुप हो चाहे मेल ग्रुप हो, वहां ऐसे स्टूडेंट जुड़े भी हैं। अब उनकी तैयारी आगे की करा रहे हैं, क्योंकि एएसआई एलडीसी की वैकेंसी आएंगी, हाई कोर्ट की वैकेंसी आएंगी, ग्रुप 4 की वैकेंसी आएंगी। तो जो अल्टीमेट ड्रीम होना चाहिए, अल्टीमेट एम या टारगेट होना चाहिए, वो होना चाहिए जॉब लेना। सीपीसीटी घर पे रख लेने से कोई मतलब नहीं है। और अब एमपी पटवारी की भी जो वैकेंसी आने वाली है, इस साल आएंगी 2021 में, तो उसमें भी पहले सीपीसीटी मंगाया जाएगा। अभी भले ही 2 साल की मोहलत दी थी, उसमें भी बहुत सारे कैंडिडेट क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं, सीपीसीटी डिप्लोमा उनके पास नहीं है और एक्सपायर भी होने वाली है उनकी, जिनकी ड्यूरेशन थी वो भी खत्म होने वाली है। तो अभी जो खाली वैकेंसी रिक्त पद होंगे उन पर भी उनके पद भी जुड़ जाएंगे, तो काफी वैकेंसी आएंगी। अब मैं उन स्टूडेंट की बात कर लेता हूं, या उन सरकारी कर्मचारियों की बात कर लेता हूं जो अभी जॉब तो कर रहे हैं, लेकिन उन पर खतरा मंडरा रहा है। किसका? बहुत सारी अनुकंपा नियुक्ति होती हैं, एएसआई एलडीसी डिपार्टमेंट हो, चाहे हाई कोर्ट डिपार्टमेंट हो, चाहे ग्रुप 4 डिपार्टमेंट हो। मेरे पास ऐसे कुछ स्टूडेंट जुड़े भी हैं जिनकी अनुकंपा नियुक्ति हुई है, और उन्हें सीपीसीटी डिप्लोमा हासिल करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज उनकी जॉब चली जाएगी। तो उनके लिए भी मैं बता दूं कि आपको जो टाइम टेबल मैंने ग्रुप में दे दिया है, या आज मैं दे दूंगा, उसको फॉलो करना आपको शुरू करें, और जो मैं बताऊं, जितने घंटे बताऊं, उसको उस तरीके से पढ़ना शुरू करें। बाकी जो आपको नोट्स मैं प्रोवाइड कर रहा हूं, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो सिलेक्टेड नोट्स मेरे द्वारा बनाए गए हैं। अलग अलग तरह की बुक्स आपको नहीं पढ़नी पड़ेंगी, और कंप्यूटर का इतना जबरदस्त नोट्स आपको मिल जाएगा कि मैं 75 में आपके 38 नहीं, 75 में आपके 55+ नंबर आने चाहिए। और आए भी हैं बहुत सारे ऐसे ग्रुप मेंबर हैं जिनके 63-65 नंबर तक आए हैं। मैं चाहता हूं कि जो कंप्यूटर का 53 मार्क्स का जो आपका पार्ट होता है, उसमें ही आपके 38 आ जाएं। इस तरीके से आपको कंप्यूटर नोट्स डिजाइन करके दिए गए हैं, बहुत आसान भाषा में, बहुत अच्छी भाषा में है, और उसमें साथ में आपको टेस्ट सीरीज भी दी जा रही है। तो आप लोग जितने लोग चाहते हैं कि पहले अटेम्प्ट में ही आपका कंप्यूटर पार्ट क्लियर हो जाए, सीपीसीटी का थ्योरी पार्ट आपका क्लियर हो जाए, तो आप लोग ग्रुप में जुड़कर लगातार तैयारी कर सकते हो। जो चीजें मैं बताता हूं उनको आप फॉलो करिए। मैं आपसे कह रहा हूं कि अक्टूबर वाला एग्जाम जो है सीपीसीटी का, वही आपका निकल जाएगा। ये कोई इतनी डरने की बात नहीं है। मैं कह रहा हूं आपसे कि मैंने एमसी किया है, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। मैं आपको बता सकता हूं कि कैसे आपको किस पार्ट पर ध्यान देना है। थ्योरी पार्ट मेरे लिए आसान है, मैं टाइपिंग भले ही मुश्किल इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो आपकी प्रैक्टिस का काम है, कितनी आप करते हैं कितनी आप नहीं करते हैं। लेकिन कंप्यूटर का जो थ्योरेटिकल पार्ट है उसमें मैं आपकी बहुत सहायता कर सकता हूं, बहुत हेल्प कर सकता हूं। अगर आप जुड़ सकते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में लिंक दी गई है सीपीसीटी ग्रुप में जुड़ने की, तो वहां से आप डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। जितनी फीमेल कैंडिडेट है वो ऑडियो से अपना नाम बोलकर भेज सकती हैं 9981-167 और 757 पर। किसी को भी किसी तरीके की चिंता करने की जरूरत नहीं है। जितने लोग जॉब कर रहे हैं उनके पास भी सीपीसीटी का सर्टिफिकेट हो जाएगा, और जितने लोग करना चाहते हैं, आने वाली वैकेंसीज हैं उनकी तैयारी करना चाहते हैं, तो इस बार उनके लिए बहुत अच्छा मौका है और आखिरी मौका है, क्योंकि इसके बाद वैकेंसी आना शुरू हो जाएंगी। तो हो सकता है कि आपको, क्योंकि एग्जाम जब आप फॉर्म भरते हैं उस डेट से पहले तक का सर्टिफिकेट चाहिए होता है, तो आपके पास सीपीसीटी पहले होना चाहिए, बाद में आप फॉर्म भर सकते हैं कोई भी सीपीसीटी रिक्वायर्ड जो रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन होता है उसके लिए। तो सीपीसीटी आप यही माने कि अक्टूबर वाला आप लोग निकालें, अभी आपके पास सफिशिएंट टाइम है, इजीली आपकी प्रिपरेशन हो सकती है। 10 तरह की बुक्स मत पढ़ें, क्योंकि 10 तरह की बुक्स पढ़ेंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा और समझ में भी नहीं आता, कंफ्यूजन भी हो जाती है। सिलेक्टेड मटेरियल आप पढ़ें, कम से कम पढ़ें, बहुत अच्छे से आपका जो है स्कोर भी होगा और बहुत अच्छे से आपका एग्जाम भी क्वालिफाई होगा। बस आपको प्रैक्टिस करनी है टाइपिंग की, और दोनों टाइपिंग की आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है फ्रेंड, अब जो भी होगा लगातार अपडेट मैं आपको देता रहूंगा अपने चैनल के माध्यम से। बाकी जितने भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे ग्रेड 3 की कर रहे हो, चाहे आप जेल पहरी की कर रहे हो, तैयारी लगातार आप करते रहें, क्योंकि अब मैंने बताया था 2021 में जितनी भी वैकेंसी है उनका महाकुंभ होने वाला है। सभी विभागों में पद खाली है, तो निकलने वाली हैं भर्तियां। बहुत सारी चीजें वायरल होती हैं, वो केंद्र सरकार का मुद्दा है कि वैकेंसी आएंगी कि नहीं आएंगी, लेकिन अभी मध्य प्रदेश में बहुत सारे विभाग हैं जिनमें पद खाली हैं, और 2017 जैसी फिर से भर्तियां आने वाली हैं। तो लगातार तैयारी करते रहें, पॉजिटिव रहें, मोटिवेटेड रहें, और इस समय का बहुत अच्छे से सदुपयोग करें, क्योंकि बाद में आपको समय नहीं मिलेगा जब बैक टू बैक वैकेंसी आएंगी। अभी तैयारी करें, अच्छे से जुड़ सकते हैं आप लोग, तैयारी करें, फॉलो करें जो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है फ्रेंड, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।
सक्सेसफुल जो सभी एग्जाम को टारगेट करते हुए ध्यान में रखकर ये मिशन चलाया जा रहा है। चाहे आने वाले जितने भी एग्जाम हो, वर्ग 3 महिला सुपरवाइजर, एमपी पुलिस, फॉरेस्ट, पटवारी, सीपीसीटी से रिलेटेड जितने भी एग्जाम है उन सभी को ध्यान में रखकर ये मिशन चलाया जा रहा है। व्हाट्सएप ग्रुप पर स्टडी कराई जा रही है, प्रिपरेशन कराई जा रही है, जिसमें बॉयज़ और गर्ल्स के अलग अलग ग्रुप बनाकर आपकी प्रिपरेशन कराई जा रही है। ग्रुप में आपको टाइम टेबल, स्ट्रेटेजी, रूटीन, स्टडी मटेरियल, डेली एंड वीकली टेस्ट, गाइडेंस, मोटिवेशन सब कुछ दिया जाएगा। और यहाँ पर ये आप देख सकते हैं अलग अलग ग्रुप बनाए गए हैं, लगभग 22 और आपको ऐड किया जाएगा। तो आप लोग बिना किसी देरी के मैसेज कीजिए और 9981167757 पर आपको ऑडियो मैसेज करना है। व्हाट्सएप से अपना नाम बता देना है, मैं आपको उसी एग्ज़ाम से रिलेटेड ग्रुप में ऐड कर दूंगा। महिलाओं के अलग ग्रुप हैं, पुरुषों के अलग ग्रुप हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ स्ट्रेटेजी, रूटीन, सिलेबस, कंप्लीट प्लान आपकी स्टडी के लिए, ताकि आप लोग बेस्ट रैंक हासिल कर सको यहाँ पर, ठीक है। आपकी तैयारी के साथ ही आपको पता लग जाता है कि आप अब अच्छी मेरिट हासिल करने वाले हो। ये अभी डेमो टेस्ट हुआ है, ज्वाइन होते ही ये टेस्ट लिया है, जिसमें इतना अच्छी रैंक आ रही है। अब सोचिए आप लोग अगर इतने तरीके से रूटीन, स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे, टाइम टेबल फॉलो करेंगे तो कितना चमत्कारिक बदलाव होगा। तो आप लोग बिना किसी देरी के जुड़ जाएं और टेस्ट सकते हैं। जुड़ने से आपको फायदा क्या मिलेगा? टाइम टेबल, स्ट्रेटेजी, रूटीन, स्टडी मटेरियल, डेली वीकली टेस्ट, गाइडेंस, मोटिवेशन सब आपको मिलता रहेगा। जुड़ने के लिए आपको 99811677 और 757 ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आपको ऑडियो से नाम बता देना है अपना और किस एग्जाम के लिए आपको जुड़ना है वो भी मुझे बता देंगे तो मैं आपको जोड़ लूँगा। सभी एग्जाम की प्रिपरेशन कराई जाती है, सभी एग्जाम की ऑनलाइन ऑफलाइन टेस्ट सीरीज मिलती है, नोट्स मिलते हैं तो आप ले सकते हैं। ये सारा कुछ आप देख सकते हैं। कम से कम 1000 से ज़्यादा स्टूडेंट वर्ग 3 की प्रिपरेशन लगातार कर रहे हैं, जिनने नोट्स मंगाए हैं। 5000 से ज़्यादा स्टूडेंट मेल और फीमेल ग्रुप में जुड़े हैं। खासकर एमपीटीईटी के लिए टाइम टेबल दिया गया है उन्हें, और एमपीटीईटी के लिए जो स्पेशल नोट्स बनाए गए हैं, पीईबी जो सिलेबस है उसके हिसाब से उसको लेकर पढ़ना आप जरूर शुरू करें, क्योंकि उससे पीईबी सिलेबस पूरा कंप्लीट कवर किया गया है। मार्केट में ऐसी कोई बुक नहीं है जो सिलेबस को कवर करे और इतना बेहतरीन स्टडी मटेरियल आपको दिया जाए, जिसमें शानदार पेडागोजी भी दी गई है जो 15 नंबर की आने वाली है, और बाकी आपका जो 15 नंबर का अलग पार्ट है वो भी इसमें अच्छे से कवर आपका हो जाएगा। नोट्स लेने के लिए आप इंदौर में आ सकते हैं, हैंड टू हैंड भी ले सकते हैं, छतरपुर में भी ले सकते हैं। हैंड टू हैंड आपको कम कीमत में वो तुरंत मिल जाएंगे, बाकी आप अपने घर पे भी मंगा सकते हैं स्पीड पोस्ट से। उसके लिए भी मुझे 9981167757 पर मैसेज कर दें। छतरपुर का जो ऑफिस है वो छत्रसाल बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के सामने है। इस तरह के जो नोट्स बनाए गए हैं सारा कुछ स्पेशल फैकल्टी के द्वारा, कोशिश यही की जाएगी कि आपके 125 प्लस अंक आए, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। 125 प्लस अंक अगर आपके आ गए तो सिलेक्शन आपका वर्ग 3 में होने से कोई रोक नहीं सकता, ठीक है फ्रेंड। अब इसके साथ साथ ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, जिसकी प्रिपरेशन उन्हें लगता है कि हो गई है, वो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी लगा सकते हैं। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। 30 ऑनलाइन टेस्ट मिल जाएंगे, 20 आपको पीडीएफ मिल जाएंगी। ये ऑफिस है हमारे छतरपुर का। यहाँ पर ये आपका चैनल है। प्यार देने के लिए, सपोर्ट देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं जितने भी नए मेंबर हैं, और पुराने मेंबर को परिवार का हिस्सा बनने के लिए शुक्रिया फ्रेंड्स। अपनी सेहत का ख्याल रखें, कोरोना से बच कर रहें। गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।